नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। चीन ने सिर्फ लद्दाख सेक्टर में ही नहीं, भारतीय सीमा में किए जा रहे कंस्ट्रक्शन को लेकर दबाव डालने की कोशिश नहीं की, बल्कि उत्तराखंड में भी लिपू लेक के पास बनाए गए एक टेम्पररी स्ट्रक्चर को लेकर आपत्ति जताई। जबकि यह टेम्पररी स्ट्रक्चर भी भारतीय सीमा में ही बनाया गया है और यह बॉर्डर से करीब 800 मीटर भारत की तरफ है। सूत्रों के मुताबिक जब भारत ने कुछ दिनों पहले लिपू लेक तक जाने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया, उसके बाद से ही चीन टेम्पररी स्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाने लगा है। उत्तराखंड में जो निर्माण चल रहा था, उसको लेकर चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है। चीनी हुक्मरानों के दिमाग में क्या चल रहा है, यह डिकोड करना आसान नहीं है। बीजिंग में बैठे हुक्मरानों ने लद्दाख में LAC पर अपनी फौज आगे बढ़ा दी। भारतीय फौज अड़ गई तो PLA यानी कि चीन के फौजी 2 किलोमीटर पीछे हट गए। पिछले 1 महीने से लद्दाख में तनाव बरकरार है। LAC पर पैदा हुए तनाव को खत्म करने के लिए शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत तय है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ड्रैगन बातचीत से मान जाएगा। करीब 1 महीने से लद्दाख में तनातनी बनी हुई है। भारत और चीन के फौजी आमने सामने डटे हुए हैं। तनाव वाले इलाकों में टैंकों ने मोर्चा संभाला, तोपें तनी। लड़ाकू विमानों ने आसमान में मोर्चा संभाल लिया है। भारत और चीन की बातचीत ब्रिगेड लेवल पे 2 दफा हो चुकी है। मेरिटल लेवल पे भी परसों ट्यूसडे को भी थी। यानी कि चीन अब समझ गया है कि भारत के क्या पक्ष है, भारत क्या चाहता है, और भारत भी अच्छी तरह समझ गया होगा कि चीन किस वजह से आया है, क्या उसकी क्लेम है, क्या उसकी क्लेम लाइन है, और वो क्यों नहीं वापस जाने को तैयार होगा। तो दोनों पक्षों को अब यह मालूम चल गया कि उनकी पोजीशंस क्या है। चीन के मन में क्या है, कोई नहीं जानता। चीन लद्दाख में क्या चाहता है, ये भी कोई नहीं जानता। अपने फौजियों को चीन ने लद्दाख में एक खास इलाके से 2 किलोमीटर पीछे क्यों खींचा, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है कि लद्दाख में जो दिख रहा है वैसा नहीं है। भारत और चीन LAC पर पिछले 1 महीने से तनाव बना हुआ है। भारत चीन से लगे अपने LAC पर आधारभूत ढांचा को मजबूत करना चाहता है, जो कि चीन को हजम नहीं हो रहा। चीन इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिसके चलते लद्दाख में LAC के पास भारी तनाव देखा जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर लद्दाख में तनाव कम करने के लिए मेजर जनरल स्तर तक की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। इतना जरूर हुआ कि चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे और भारतीय फौज एक खास इलाके में 1 किलोमीटर पीछे हट गई है, वो भी दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत से पहले। हिंदुस्तान का रिस्पॉन्स और रैपिड बिल्डअप से चाइना काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसको साफ तौर पे नज़र आता है कि हिंदुस्तान जो है किसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। 6 जून की मीटिंग से पहले जो 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स के बीच में होगी, चाइना ने तो थोड़ा सा एक किस्म सा रिलैक्सेशन दिखाया है। उसने अपने ट्रुप्स को गलवान वैली में 2 किलोमीटर पीछे किया और हिंदुस्तान ने भी 1 किलोमीटर पीछे किया। हिंदुस्तान को इंसिस्ट करना है कि चाइना अपनी इंक्लूजन को वकेट करे, हमको पीछे नहीं हटना, क्योंकि हमारी टेरिटरी है और ये इंक्लूजन केवल और केवल चाइना की तरफ से हुई है। दूसरा, जहाँ तक पेगोंगसो लेक का ताल्लुक है, चाइना फिंगर 4 तक आ चुका है, जो हिंदुस्तान की टेरिटरी है, और चाइना को वहां से हटना होगा, ना कि हिंदुस्तान को। तनाव खत्म करने के लिए एक और बड़ी पहल 6 जून को होगी। भारत चीन के बीच चुशूल में अहम बैठक तय है। इस बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हिस्सा लेंगे। LAC पर तनाव खत्म करने को लेकर होगी बैठक। बैठक से पहले माहौल बेहतर करने के लिए दोनों देशों की सेना कुछ पीछे हटी। फिलहाल लद्दाख में तनातनी के मुद्दे पर कुछ कहने से सेना बच रही है।
दरअसल गलवान घाटी में चीनी सेना लंबे समय के बाद भारी तादाद में तैनात की गई है। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी में तैनात पीएलए के जवान लंबे समय से तिब्बत में युद्धाभ्यास कर रहे थे। इन सैनिकों को अचानक पीएलए ने एलएसी के पास तैनात कर दिया। इसके बाद पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर एरिया में चीन ने अपनी फौज की अतिरिक्त तैनाती कर दी। जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक्स हो रही हैं, उससे पहले थोड़ी बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन ग्राउंड पे नज़र आई है। गलवान वैली में कुछ ट्रुप्स की मूवमेंट चाइनीज़ की जो दिखी है कि जिससे लगता है कि वो शायद वहाँ से कुछ विड्रॉ कर रहे हैं। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं है, फिर भी अगर बातचीत से पहले कुछ पॉजिटिव एक्शन ग्राउंड में होता है तो हम इसका स्वागत करते हैं। बाकी जो बातचीत के बाद क्या सेटलमेंट होती है और क्या इसमें भारत अपना पक्ष रखता है, वो बातचीत के बाद ही पता लगेगा। पर वहाँ पे जो प्रेजेंस है, जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। गलवान घाटी में जैसे ही चीन ने अपनी सेना की तैनाती बढ़ानी शुरू की, भारत ने भी बड़ी संख्या में अपने जवान तैनात कर दिए। ये जवान डीबीओ यानी दौलत बेग ओल्डी ब्रिगेड से लाए गए, जो एलएसी के पास है। माना जा रहा है कि ये चीन की दबाव बनाने की रणनीति का एक हिस्सा है। 6 जून को जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स होंगे हिंदुस्तान के आर्मी के, भारतीय थल सेना के, मेरा सुझाव है कि उनको ये सब मुद्दा उठाना चाहिए कि चीन मैक्रो इश्यूज, जो स्ट्रेटजिक इश्यूज है, उसको संबोधित करे। और वो क्या है कि चीन अपना विस्तारवाद की नीति को त्याग करने का कमिटमेंट दे, भरोसा दे, सलामी स्लाइसिंग जो टेक्निक है चीन का, उसको त्याग करने का भरोसा दे, आश्वासन दे। वो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जो भौगोलिक इंटेग्रिटी है और जो सॉवरेंटी है, उसका सम्मान करने का कमिटमेंट दे। जब ये सब होगा तो रिश्ता स्वाभाविक है, अच्छा होगा। जानकारों के मुताबिक चीन का मुख्य मकसद पेट्रोल पॉइंट 14 और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य रोकना था। ये निर्माण भारत अपने इलाके में कर रहा है। भारत ने चीन की आपत्तियों को खारिज करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा। दोनों देशों के जवान पहले भी एलएसी पर आमने सामने आते रहते थे, लेकिन जल्द ही वापस चले जाते थे। पर इस बार दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। जब चाइना अक्साई चेन के अंदर वो कंस्ट्रक्शन कर रही थी, तब हिंदुस्तान ने ऑब्जेक्शन नहीं किए, जो बड़ी गलती की। अब उसका ये है कि हम ज्यादा भुगत रहे हैं, क्योंकि चाइना उसी को लेके घूमता रहता है। अगर उस टाइम की इन्होंने उठाए होते उस टाइम इसके ऊपर सवाल कि भाई ये अक्साई चेन जो है, ये हिंदुस्तान का इलाका जो चाइना ने जबरन कब्जे में रखा हुआ है, तो ये बातें नहीं अभी उठती। और अब क्योंकि अब जो आपने देखा, जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा जो बॉर्डर के ऊपर बनाने लगे हैं हिंदुस्तानी, तो अब चाइना को खतरा है, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि चाइना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, उनको खतरा लगता है कि भाई अगर ये बॉर्डर में बन गया सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हिंदुस्तान अपनी फौज वगैरह अच्छी तरह वहां मूव कर सकता है। तो इसीलिए चाइना ये ऑब्जेक्शंस करता रहता है। सूत्रों से न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक भारत चीन की बातचीत में गलवान का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। भारतीय पक्ष का मानना है कि गलवान से आज नहीं तो कल पीछे हटना ही है। गलवान में चीनी सैनिकों ने एलएसी पार नहीं की है। मौजूदा तनाव फिंगर एरिया में है। पैंगोंग त्सो में कुल 8 फिंगर एरिया हैं। ज्यादा तनाव फिंगर एरिया 4 और फिंगर एरिया 8 के बीच होता है। आज की तारीख में लद्दाख में एलएसी के पास जैसे हालात बने हुए हैं, कमोबेश वैसे ही हालात 2013 में देपसांग और 2014 में चोमोर में हुए थे। चीन को तब भी एहसास हो गया था कि एलएसी पर स्थिति बदलने की उसकी कोशिशों को कामयाबी नहीं मिलेगी। भारत चीन सीमा पर तनाव पैदा करना चीन का पुराना इतिहास रहा है। बात 2013 में देपसांग की करें, या फिर 2014 में चुमूर की, या फिर 2017 में डोकलाम की, और अब 2020 में लद्दाख में फिंगर एरिया में चीन ने तनाव पैदा किया है। जाहिर तौर पर तनाव पैदा करना चीन का पुराना इतिहास रहा है। अब देखना होगा कि शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच होने वाली बैठक में क्या समाधान निकलता है। हालांकि इस बैठक से तुरंत बहुत कुछ उम्मीद किया जाना बेमानी होगी। कैमरामैन जहांगीर के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।
यूं ही चीन को एशिया का अजगर नहीं कहा जाता है। वो अपने पड़ोसियों पर फुफकारता रहता है, डराने की कोशिश करता है, 2 कदम आगे बढ़ने और 1 कदम पीछे हटने की रणनीति पर चलता है। शायद यही चीन ने लद्दाख में दोहराना चाहा और करीब 3 साल पहले डोकलाम में भी यही कोशिश की थी, लेकिन भारतीय फौज ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की तरफ से अचानक से 5 इलाकों में घुसपैठ की गई और ये घुसपैठ के लिए जो चीनी सेना ने इलाका चुना, ये काफ़ी बड़े इलाके पर इन्होंने एक साथ घुसपैठ की। जो सेंट्रल लद्दाख का पैंगोंग का इलाका है, वहां से लेकर ईस्टर्न लद्दाख यानी वहां से काफ़ी दूर गलवान रिवर वैली के इलाके में भी चीनी सेना ने घुसपैठ की। लद्दाख में कौन से इलाके में ये जो कन्फ्लिक्ट है इस समय चल रहा है, ये आप जो पहले तस्वीर देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का मैप आप देख रहे हैं, और इसी में हम आगे थोड़ा सा जाके लद्दाख और फिर उस इलाके को दिखाने की कोशिश मैं आपको करूंगा जहां पर ये सारी चीजें हो रही है। ये इस समय हम लद्दाख का मैप देख रहे हैं। मेरे जो कर्सर पे ये चुमूर आप देख रहे हैं, ये चुमूर इलाका है। यहाँ से ही बॉर्डर सीधे आप मुझे फॉलो करते हुए मैं दिखाऊंगा। ये जो बॉर्डर है ये सीधे सीधे यहाँ से जो है बिल्कुल घूमता हुआ ये डेमचोक इलाका है। यहाँ पे दूसरी कन्फ्रंटेशन हो रही है ये डेमचोक में, और इसके साथ फिर दूसरी तरफ घूमते हुए ये जो ईस्टर्न इलाका मैंने आपको दिखाया। उसके बाद सेंट्रल लद्दाख के इलाके में हम चलते हैं। ये जो है पैंगोंग लेक के इलाके में, यहाँ पर जो है मेन कन्फ्रंटेशन बताया जा रहा है कि पैंगोंग लेक के इलाके में चल रही है। ये मैं आपको पैंगोंग लेक का इलाका सैटेलाइट इमेज के थ्रू इस समय दिखा रहा हूं। ये जो लेक का इलाका है 135 किलोमीटर पर फैला हुआ है, और इसका जो है 45% जो है भारतीय सेना के यहाँ पर कब्जे में है, भारतीय इलाके में शामिल है। और इसको जो है फिंगर पॉइंट्स के हिसाब से भारतीय सेना यहाँ पर पॉइंट आउट करती है। फिंगर 8 तक का ये इलाका है, जो ये यहाँ से पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए या जो बॉर्डर है ये सटा हुआ पूरा इलाका है, ये फिंगर 8 तक है। फिंगर 1, 2, 3, 4, 8 तक इसी तरह से चलता है। और ये त्रिशूल जो यहाँ से भारतीय इलाके में शामिल है, ये आप देख रहे हैं, ये त्रिशूल जो पॉइंट आउट मैंने किया, ये त्रिशूल से सटा हुआ सारा हमारी तरफ पैंगोंग लेक का इलाका है। और दूसरी तरफ ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर चीनी इलाका है। और यहाँ पर जो फिंगर 8 पर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींची गई थी, उसको यहाँ पर लांघते हुए चीनी सेना फिंगर 4 तक आज घुसाई है, जहां पर इस समय कन्फ्रंटेशन जारी है। अप्रैल के तीसरे हफ्ते से करीब 5000 से अधिक चीन की फौज के जवान और अफसर लद्दाख के 5 पॉइंट की ओर बढ़े। चुमार, डेमचोक, पैंगोंग और दौलत बेग ओल्डी में 2 पॉइंट। गलावन घाटी में PLA के जवानों की बड़े पैमाने पर एंट्री ने LAC के पास लद्दाख में तनाव बढ़ा दिया है। दरअसल चीन की हमेशा से 2 कदम आगे बढ़ने और 1 कदम पीछे हटने की रणनीति रही है। इस सिचुएशन के अंदर में चाइना की हरकतें ज्यादा थी। बड़ी बात तो यह है कि इसका टाइमिंग, जो पूरा विश्व कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है और इधर में ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में नॉर्थ सिक्किम के इलाके में चाइना की हरकत बड़ी थी, और ना तो ये लोकल बात है और ना ही आइसोलेटेड है। इसका कनेक्शन है चाइना की इंटरनल प्रेशर्स, सिचुएशन और उनके जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, और जिस प्रकार से US और चाइना का कोल्ड वॉर बढ़ रहा है उसके साथ भी कनेक्टेड है। एक बात तो पक्की है कि चाइना की जो हरकत थी वो अग्रेसिव, प्रोवोकेटिव और डिविजनरी थी, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इंडियन आर्मी अलर्ट थी, प्रिपेयर्ड थी और किसी भी सिचुएशन की जहां चुनौती, चैलेंज के लिए एकदम तैयार थी। 5 मई को पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर भारतीय और चीनी सेना के करीब 250 सैनिक आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों ओर के फौजियों में पथराव भी हुआ। दोनों पक्षों के कई सैनिकों को चोटें भी आईं।
उसके बाद से ही इलाके में तनाव पसरा हुआ है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन किस किस तरह की साजिश कर सकता है, यह भारत अच्छी तरह से जानता है। ऐसे में भारत ने बहुत पहले से LAC के पास तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। अनंतनाग के पास NH-44 पर इमरजेंसी हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी ये हवाई पट्टी है, जिससे किसी भी मुश्किल हालात में लड़ाकू और दूसरे विमानों को उतारा जा सकता है। ये उसी हवाई पट्टी की तस्वीर है। दक्षिणी कश्मीर में अवंतीपुरा इलाके में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 2 दिनों से एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप की भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। हालांकि यहां एयरफोर्स का औपचारिक रूप से कहना है कि ये पिछले साल का प्रोजेक्ट है और पूरे देश में 6 जगहों पर इस तरह का इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाया जा रहा है। लेकिन लोग इसको भी लद्दाख में बॉर्डर पर तनाव से जोड़कर देख रहे हैं और माना जा रहा है कि ये जो एयर स्ट्रिप कश्मीर के नेशनल हाईवे पे 44 पे बनाया जा रहा है, ये भी यहां पर भारतीय एयरफोर्स की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और अगर चीन किसी तरह की कोई हिमाकत करता है तो उसे माकूल जवाब देने के लिए एक तैयारी है। LAC के पास चीन ने भी कई तरह के निर्माण किए हैं और कई तरह के हथियारों की सप्लाई भी बढ़ा दी है। दूसरी ओर भारत की ओर से बोफोर्स आर्टिलरी गन को लद्दाख के पास फॉरवर्ड पोजीशन की ओर बढ़ा दिया गया है। भारतीय सेना लद्दाख में तनाव को बातचीत से सुलझाना चाहती है, लेकिन किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार भी है। भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है और मानता है कि चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है द्विपक्षीय वार्ता से, डिप्लोमेटिक लेवल और मिलिट्री लेवल दोनों पर। भारत ने चीन को इस बात साफ कह दिया है कि हम अपनी भूमि का एक भी हिस्सा, 1 इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चीन को वापस जो LAC है उसके पार जाना पड़ेगा और उसकी पहली पोजीशंस के पास उसको जाना पड़ेगा। चीन को ये बात माननी पड़ेगी। अभी तक जो बातचीत हुई है उसका कुछ हल नहीं निकला है। आज लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर एक बात हो रही है, उसके लिए कुछ स्टेज भी सेट की गई है और पूरी उम्मीद है कि आज की वार्ता का कुछ हल निकलेगा और दोनों देश इस बात को रियलाइज करेंगे कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। भारत लगातार सड़क और हवाई संपर्क के मामले में चीन के दबदबे को चुनौती दे रहा है। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि चीन में इतनी बौखलाहट क्यों है। इसकी वजह नंबर 1, पिछले साल 255 किलोमीटर लंबे दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी यानी DSDBO रोड को पूरा किया गया। दूसरी वजह, लद्दाख में कई लिंक रोड और पुलों के निर्माण का काम जारी है। वजह नंबर 3, DSDBO रोड पर बने 37 पुल देपसेंग और गलवान घाटी में आसान हुई पहुंच। वजह नंबर 4, दिसंबर 2022 तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के जिम्मे आई 61 सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य। और वजह नंबर 5, फॉरवर्ड एयर बेसों को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल। भारत ने पूर्वी लद्दाख के न्योमा, DBO और फक्चे के साथ साथ अरुणाचल के पासीघाट, मेचुका, वेलोंग, तुंतिंग, ओलांग और जीरो में पुराने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को न सिर्फ फिर से चालू किया बल्कि अपग्रेड भी किया है, जिससे इन इलाकों में अब C-17 ग्लोब मास्टर जैसे एयरक्राफ्ट भी लैंड करने लगे हैं। इससे जरूरत पड़ने पर भारत LAC पर तेजी से सैनिकों और सैन्य साजो सामान को पहुंचा सकता है। भारत सरहद पर एक संप्रभु राष्ट्र की तरह तैयारियां कर रहा है। इसी से चीन का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ऐसे में चीन ने LAC पर फुफकारना शुरू कर दिया है। सेकंड, अब लेवल पे जो बात हो रही है, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे जो बात हो रही है, दोनों लेफ्टिनेंट जनरल तैयार होके आएंगे। दोनों सरकारों के अपने अपने पॉइंट्स होंगे। तो इस समय मुझे लगता है कि शायद इस मीटिंग के बाद कुछ न कुछ हल निकल आए।